वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। मैं आज आया हूँ आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताने के लिए, केमिस्ट्री के, जो इस सीबीएसई के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में आने वाला है। आएगा ही आएगा, इसमें से जरूर आएगा अगर आपको गुड स्कोर करना है। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, जो कि बायो के स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा घबराते हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से कोई एक पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जिसको आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि उसमें से जरूर आएगा। क्योंकि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जिनको सीबीएसई जानबूझ के 12th में रखी है ताकि वो आगे आपको एक ऐसा एज अ बेस काम करे। मैं इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पास हर कोई हो जाएगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी 70 नंबर का आपका ये पेपर होगा सीबीएसई का। 30 में हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को, बहुत गंदा स्टूडेंट भी होता है तो उसको 25 नंबर दे देती है, और बहुत अच्छे होते हैं तो उनको 30 में 30 भी मिलता है। आपको पास होने के लिए कुछ नहीं चाहिए रहता, पास होने के लिए शायद 34 नंबर चाहिए रहते हैं, मे बी, मतलब अब मुझे नया क्राइटेरिया शायद अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन 34 नंबर ही चाहिए रहते हैं जहाँ तक आई नो। पास होने के लिए अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को छोड़ दो, पास तो आप रात में पढ़ के हो जाओगे। अच्छा स्कोर करके अच्छा परसेंट लाना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा डरते हैं। इनऑर्गेनिक पे आते हैं सबसे पहले। तब इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन, डी और पी ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है, आइए देखते हैं। पहले आपको देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आपको पूछ सकता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसकी लिमिटेशंस पढ़ लीजिएगा। टू बी ऑन सेफ साइड, हो सकता है पूछ ले, क्या होता है, कोई भरोसा नहीं है ना। दूसरा, आपको आईयूपीएसी नेमिंग आनी ही चाहिए। आईयूपीएसी तो पक्का आ रहा है, आईयूपीएसी 100% आएगा, आईयूपीएसी आएगा। और इसमें भी पता है कौन सा, ब्रिजिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, जिनको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, इनको पढ़ लीजिएगा। ये मैं बताऊं, पहले नॉर्मल पढ़िएगा, जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो थोड़ा ब्रिजिंग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई देखा नहीं है भाई कैसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन आएगा। मैं जो टॉपिक लिख रहा हूँ ना, वो 100% छू जाएगा, कंफर्म छू जाएगा उसमें से। अब कई लोग बोलेंगे कि पूरा चैप्टर ही नहीं, पूरा चैप्टर नहीं है। लिमिटेशंस पढ़ना, ये बहुत सारे स्कूल में नहीं बताते हैं, कुछ पे बताते हैं हो सकता है, लेकिन लिमिटेशन कई सारे स्कूल में नहीं बताते हैं। लेकिन सीबीएसई पूछ देती है लिमिटेशन। लोग वीबीटी का डेफिनेशन पढ़ के जाएंगे, उसका पूरा कंसेप्ट पूछ के जाएंगे, लेकिन वो पूछेगा लिमिटेशन बता दो। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने आना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट आना चाहिए निकालने, ठीक है। ये कैसे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बेसिस पे चलता है और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पे चलता था, जो तुमको डाइपोल एनर्जी बता देगा, जो तुमको बता देगा डायमैग्नेटिक है कि नहीं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको, CuH2O का 6 2+, बोल देगा इसमें कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन आते हैं, 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन सच में आएंगे, क्योंकि वो एक होता है ना, जान है ये सब क्वेश्चन ना, इस चैप्टर की जान है। अब भाई उसमें से पूछेगा ही नहीं तो क्या मतलब हो गया उस चैप्टर का, कोई मतलब नहीं रहा। आईयूपीएसी देख लेना और उसके बाद ये सब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बाकी अब आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल पे है, लेकिन अगर आपका बेस कंप्लीट है ना, तो ये मत सोचना कि सीबीएसई पूछेगी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं वो आज उन्हीं सब चीजों को बोलूंगा जो सीबीएसई पूछेगी और पूछ सकती है, क्योंकि वो पूछती है। आपको ये सिंबल पता होगा, डेल्टा नॉट, और पेयरिंग पता होगी, पेयरिंग ना। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बताइए लोग, क्वेश्चन पूछते हैं कि पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है और डेल्टा नॉट कम है, तो बताओ कौन सा फील्ड लिगेंड है, या इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका हमको स्पिन बताओ, इसका हमको बताओ कि मतलब क्या है ये, कि वीक फील्ड लिगेंड में क्या काम करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या काम। तो इसका बहुत इजी कंसेप्ट है। केमिस्ट्री में आपको बनना रहता है कंजूस, ठीक है। आप एनर्जी उसी जगह पे देंगे जहां कम एनर्जी लग रही हो, आप अपना पूरा फोकस उधर ही करिए जहां एनर्जी कम। क्वेश्चन में दे दिया है कि पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है,
तो मुझे बताओ, जब पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है तो आप पेयर क्यों ही कराओगे? आपको कम एनर्जी में जब काम मिल जा रहा है तो आप कम एनर्जी में रहोगे, पेयरिंग नहीं कराओगे। तुम्हारे पेयरिंग नहीं होगी तो सब कुछ ऐसे भरेगा, अब जाके पेयरिंग होगी। पहले सब भर जाएगा, उसके बाद जाके पेयरिंग होगी। अगर यही सिंबल ऐसे हो जाता, ऐसे कि पेयरिंग की एनर्जी कम है लेकिन डेल्टा नॉट की एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा नॉट क्या होता है? ये डिस्टेंस जो होता है डेल्टा नॉट का होता है, स्प्लिटिंग डिस्टेंस। अगर बोलता पेयरिंग की एनर्जी कम है और डेल्टा नॉट ज्यादा है, तो मैंने बोला है आपको, एक वर्ड याद रखिए, कंजूस बनना है हमको। जहां एनर्जी कम लगेगी आपको वहीं पे ध्यान देना है कि वहीं से चलना है। इसमें पेयरिंग एनर्जी कम लग रही है तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि भाई मेरी एनर्जी बचे। तो पेयरिंग एनर्जी कम लग रही है तो सबसे पहले पेयर करा दो, पेयर करा दो, लो हो गया, पेयरिंग हो गई। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और पूछे गए हैं, मैं देखा था क्वेश्चंस, मैंने देखा है। घुमा के पूछता है, सेंटेंस पढ़िएगा, कुछ नहीं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा वो। बस मैं ये जो लिखा हूं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। एनर्जी में ना कंजूस बनो, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे हाई लेवल में शायद ही नहीं देखा कहीं इसमें सीबीएसई के 12th पे। तो पेयरिंग और डेल्टा नॉट वाला कंसेप्ट था एक इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन में ये हुआ। आइसोमराइजेशन जो आप लोग का था, आइसोमेरिज्म थोड़ा पढ़ लेना। टाइप्स जो होते थे, ये सब आ सकता है लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए। कंसेप्ट पढ़ लोगे तो कहानी अपने आप लिख दोगे। मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ, कंसेप्ट समझ जाओगे ना, कहानी तो कुछ भी लिख। कहा मैं लिख के दे रहा हूँ कंसेप्ट, आपको पता है ना, आपने उसको अपने टूटी फूटी इंग्लिश में उसको फ्रेम करके समझा दिया ना, तो वो नंबर नहीं काटते हैं। ठीक है, आते हैं डी और एफ ब्लॉक पे, डी और एफ ब्लॉक पे।